बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार बमुकाबला IMF। मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो वैसे ही हो रहा है। इसहाक डार का अजीबो गरीब बयान, इसके तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। नून लीग की पहली विकेट गिर गई है और नून लीग का यह बहुत बड़ा नुकसान है मेरी नजर में। वो शख्सियत कौन है, वो विकेट कौन सी है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और पार्लियामेंट मंशियात का धंधा, बड़ा बयान सामने आ चुका है। पार्लियामेंट लाजिज में क्या होता है, कौन नशा करता है, एक अहम स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक शख्स ने उठाया, उसकी तफसीलात हम आपको देंगे। और फैसल वावडा का इमरान खान पर कारी जर्ब, यानी इमरान खान पर एक ऐसा इल्जाम लगाया है, बहुत ही बड़ा इल्जाम है, उनमें क्या तब्दीलियां आई हैं। और जो फैसल वावडा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में उनके हवाले से, इमरान खान की जात के हवाले से, कि पहले वो किस तरह थे, अब किस तरह है, इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। और अफवाज पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने, जो भारत ने आज कश्मीर पर एक मरतबा फिर से मजमूम अपने अजायम जाहिर करने की कोशिश की, इस पर ISPR ने क्या कहा, वो डिटेल भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है, कल जो एक स्टेटमेंट जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और उन्होंने कहा था कि एतजाज एहसन और लतीफ कोसा साहब जो हैं, उनका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। इस पर एक मलिका बुखारी, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर लीडरशिप में उनका शुमार हुआ करता था, लेकिन 9 मई के बाद उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर दी। उन्होंने ट्विटर पर उनको जवाब दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। तो आगाज यहीं से करते हैं, फिर उसके बाद IMF और इसहाक डार के मामले पर आ जाते हैं, फिर दीगर जो खबरें हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, एतजाज एहसन के हवाले से और लतीफ कोसा के हवाले से कल राणा सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उनका यह कहना था कि जो लतीफ कोसा और एतजाज एहसन का दिमागी तवाजुन है वो दुरुस्त नहीं है, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा था। इस पर मलिका बुखारी ने उनको जवाब दिया। वो जवाब ये था कि दिमागी तवाजुन तो इसका दुरुस्त है जिसने मॉडल टाउन में निहत्ती औरतों को गोलियां चलाई, पंजाब पुलिस को गुल्लू बट बनाकर PTI के लोगों के घरों पर हमला करवाया और एक साबिक वजीर आजम पर कातलाना हमला करवाया, औरतों बच्चों पर तशद्दुद करवाया। इस शख्स को शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये उन्होंने उनको जवाब दिया, मलिका बुखारी ने राणा सनाउल्लाह को। तो ये डिटेल इसलिए आपके सामने लाना जरूरी थी क्योंकि माजी की वाकयात का हवाला उन्होंने दिया, और ये हवाला इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि ये वाकयात राणा सनाउल्लाह जब पंजाब की पंजाब के वजीर दाखिला थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उस वक्त ये सब कुछ हो रहा था। अच्छा, अब आते हैं IMF के साथ मुज़ाकरात, इसहाक डार और बिस्मिल्लाह और गुजारा। ये चार चीजें, चार लफ्ज अपने ज़हन में याद रखिए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो रहा है। इसहाक डार ने यह स्टेटमेंट दिया। आप इमेजिन कीजिए, इससे भी एक बड़ा स्टेटमेंट जो हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि हज पर बड़े लोग जा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी के लिए दुआ करें। यार, दुआ ठीक है, लेकिन दुआ के साथ आपकी नीयत और आपका जो काम है वो भी नजर आना चाहिए। आप जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे तो आप किस किस्म के दावे किया करते थे? आप किसी दिन वो दावे मुझे आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपके वो दावे कहां पर रह गए, क्यों आपसे नहीं संभाला जा रहा, ये तमाम चीजें, ये जो कुछ आप कह रहे थे, आपकी कौल और फेल में तजाद क्यों है। अच्छा जी, इस पर आने से कबल जब आप इसहाक डार का ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे किस किस्म के शराइत उन्हें तस्लीम किए IMF के सामने। जो कहता था कि मैं IMF के सामने, अगर वो करते हैं मुज़ाकरात या वो हमारे साथ मुआहदा करते तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो गो टू हेल, ये उस वक्त कहा करते थे। लेकिन अब उनके सामने किस तरीके से घुटने टेक चुके हैं, ये सुनिए। IMF से मुआहदे के लिए तरक्याती बजट या तनख्वाहों में इजाफे पर कट नहीं लगेगा। 24वीं बड़ी मईशत का मकाम जल्द हासिल करेंगे, वजीर खजाना का कौमी असेंबली इजलास में खिताब। इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत ने IMF के तमाम नुकात पर अमल कर लिया है। IMF और पाकिस्तान की माशी टीम के दरमियान 3 रोजा तफसीली मुज़ाकरात हुए। 24वीं बड़ी मईशत का मकाम जल्द हासिल करेंगे, पाकिस्तान को G20 में शामिल करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असेंबली की बजट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस माने गए हैं। 215 अरब के नए टैक्स लगेंगे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो वैसे ही हो रहा है। उन्होंने कहा गुजारा तो हो रहा है, लेकिन अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो वैसे भी गुजारा हो रहा है। तो आप ये माइंडसेट आप चेकिए कि आप मुल्क को गुजारे पर चला रहे हैं। IMF से मुआहदा होने पर अवाम के सामने लाएंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में कमी की वजह से 213 अरब रुपए के नए टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, इसहाक डार साहब जो है, उन्होंने आज सदीक जान ने एक ट्वीट किया था कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने 3 मरतबा यह खबर चलवाई कि उनके साथ मुआहदा हो गया, उनके साथ मुआहदा हो गया, IMF के साथ मुआहदा हो गया, लेकिन तीनों दफा वो झूठी साबित हुई।
तो आप लोगों को मसला क्या है, क्यों आप वक्त से पहले खबरें ब्रेक करते हैं कि ये चीज हो गई? अगर उससे वो चीज हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो आप ये फेक खबरें क्यों चलवाती है, बाद में अपने बेइज्जती आप करवाती हैं। उन्होंने बताया कि सुपर टैक्स कुछ तब्दीलियों के साथ मौजूद रहेगा और सुपर टैक्स की कम से कम हद 30 से बढ़ाकर 50 रुपए की जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर लीवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर रहे हैं। वजीर खजाना ने वाजे करते हुए कहा कि सरकारी अफसर सिर्फ एक इदारे से पेंशन ले सकेगा और एक से जायद सरकारी इदारों से अब सरकारी अफसर पेंशन नहीं ले सकेगा। उन्होंने बजट इजलास में आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि बजट में बेहतरी आई है, मालियाती खसारे में 300 अरब रुपए का फायदा होगा। मुश्किल हालात का सबब गुज़िश्ता हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियां हैं, जिसका तमाम लोगों का अनफॉर्चुनेटली यही गिला होता है, जो भी हुकूमत आती है पिछली हुकूमत पर सारे डालती जाओ, पिछली हुकूमत पर डालती जाओ। अरे भाई, ये जो हुकूमत है आपको किसने प्लेट में रख कर तो नहीं दी, आपने खुद ये सब कुछ किया था, आप अब ठीक करें। आपसे एक मुआहदा नहीं हो रहा और तमाम चीजें उन पर डाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये कर क्या रहे हैं, ना तो अवाम को समझ आ रहे हैं ना इनको खुद समझ आ रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। सरमायाकारों को फायदा होगा, आहिस्ता आहिस्ता मामूल के माशी हालात की तरफ जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मुल्क की मईशत को जल्द से जल्द बेहतर करने की कोशिश करें। 70 सालों से यही कह रहे हैं, आप भी कहते रहे। 2013 से मैं आपको सुन रहा था, उस वक्त भी आप कह रहे थे कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहे, बेहतरी की तरफ जा रहे। पता नहीं बेहतरी आप लोग किस चीज का नाम रखते हैं, आप अपने बैंक बैलेंस का नाम रखते हैं, आप लोगों ने जो बेहतरी का पैमाना है वो क्या रखा हुआ है, अभी तक समझ नहीं आ रही कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, ना तो वाज़ेह तौर पर कोई स्टेटमेंट आती है। अच्छा जी, मैंने जिस तरह आगाज में आपको कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी विकेट जो है वो गिर गई है। मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर अब नून लीग के बतौर सेक्रेटरी जनरल जो कि सिंध के थे वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साबिक वजीर खजाना तमाम पार्टी कमेटियों से भी मुस्तफी हो गए। इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूंगा, नून लीग सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को खत। उन्हें यह खत एहसन इकबाल साहब को लिखा कि सियासत से उन्हें एक किस्म का रिटायरमेंट ले लिया है और कहा कि जनाब सिंध के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वहां से पार्टी ओहदे से मुस्तफी हो गए। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने नून लीग के तमाम पार्टी कमेटियों से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर खजाना ने नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। तो ये मेरे ख्याल में उस दिन जो कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि अगर आप इसहाक डार की पॉलिसी आपको पसंद नहीं है तो फिर आपको अपनी जुबान या पार्टी से अलग होना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में उसका एक रद्द-ए-अमल था जो कि जाहिर सी बात एक्सपेक्टेड था आना, तो वो आ चुका है। अच्छा जी, अब जो चित्राली साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, अकबर चित्राली जो कि पाकिस्तान जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, उनने कहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस में मंशियात का इस्तेमाल होता है। रात 1 बजे आ रहा था, बदबू की वजह से नाक बंद करके कमरे तक पहुंचा। हमें मिसाल बनना चाहिए जबकि हम खुद मंशियात इस्तेमाल करते हैं। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, उनका ये स्टेटमेंट था जो कि उन्होंने कहा है। अब इसमें किस हद तक सच्चाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। मैंने एक और आपको बताया था जनाब फैसल वाडा साहब का एक ट्वीट, उन्होंने एक ट्वीट किया और इमरान खान पर जो इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक दलेर लीडर था मगर अब सफेद काली चादरें, बाल्टियां, बकरे के सींग और कानों पर यकीन रखते हैं। अब मुझे यह समझ नहीं आती फैसल वाडा को इतनी इंपॉर्टेंस वो मीडिया क्यों दे रहा है, किसके कहने पर दे रहे हैं। हालांकि सबको मालूम है कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस बिहाफ पर करते हैं, किसके ज्यादा करीब हैं, और ये मीडिया फिर भी उन पर यकीन करता है। यही मीडिया है कि सियासत में उन लोगों की मुखालफत करता है जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, लेकिन इनको यह भी मालूम है कि उन गैर जमहूरी कुव्वतों के नजदीक कौन है और वो कर क्या रहे हैं, तो उनको फिर प्रमोट भी करते हैं। और इस तरीके से फैसल वाडा जो आजकल वो कर रहे हैं, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रही ना इनकी कद है सियासी तौर पर। हाँ, एक क्रेडिबिलिटी इनकी ये है कि ये किसी के करीब बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, एक अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने आपको स्टेटमेंट देनी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आज कश्मीर में भारतीय फौज की मासूम कश्मीरी चरवाहों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक शहीद 2 जख्मी। ISPR का स्टेटमेंट था जिस पर उन्होंने ISPR ने कहा कि हम दिफा भी जानते हैं और अपने कश्मीरी भाइयों का जो हिफाजत है वो भी करना जानते हैं। तो ये इस पर भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है और वो एहतजाज जो है वो भारत के सामने रिकॉर्ड करवाया गया है। दीजिए नुमान खान को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।